और चलिए अब अगली खबर दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का इल्जाम लगा रही है। तो वहीं बीजेपी ने कथित शराब घोटाले पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खोखा खोखा बनाम धोखा धोखा के नारे से सदन गूंज उठा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला बीजेपी का शिगुफा है और केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। इन्हीं नारों के शोर ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को सुर्खियों का सेंटर बना दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए खोखा खोखा के नारे लगाए। तो बीजेपी विधायक कथित शराब घोटाले का जिक्र करते हुए धोखा धोखा के नारे लगाने लगे। सौरभ भारद्वाज जी, नारेबाजी के बीच आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने विपक्ष के मुख्य सचेतक अजय महावर पर सदन की कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्ड करने का इल्जाम लगाया। तो विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरला ने बीजेपी के सभी 8 विधायकों को मार्शल की मदद से बाहर निकाल दिया। बीजेपी का आरोप था कि सदन में कथित शराब घोटाले पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को सिसोदिया पर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का जिक्र जरूर किया, लेकिन जैसा बीजेपी चाहती थी केजरीवाल ने ठीक उसके उलट किया। सिसोदिया को सुपर से भी ऊपर का बता दिया। सरकार शायद अकेली सरकार है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो मिलेनिया ट्रंप, मैंने पता किया चारों तरफ से, हर जगह अपने पति के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जाया करती थी, दुनिया के हर देश में। मैंने पता किया भाई कहाँ कहाँ गई, जहाँ वो स्कूल देखने गई। अभी तक कहीं पूरी दुनिया में कोई स्कूल देखने नहीं गई। जब दिल्ली में आई तो बोली हम दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के स्कूल देख के आऊंगी। ये तो गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। यूएन के फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल बान की मून साहब दिल्ली आए, स्पेशली दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। और ये खबर कि वो दिल्ली आके मोहल्ला क्लिनिक देखने के, ये पूरी दुनिया के सारे अखबारों में छपी। गुरुवार को राजघाट पर बीजेपी के कथित ऑपरेशन लोटस के खिलाफ बापू की समाधि पर शिकायत करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में इसे और विस्तार दिया। दिल्ली की सरकार गिराने के लिए बीजेपी का पूरा बजट ही बता दिया। 12 एमएलए आ चुके हैं। एक एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको। कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक। सारे आरोप झूठे हैं इनके। तो जो पता चला उनको एमएलए को, इन्होंने कहा भाई 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में। ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं। 20-20 करोड़ के हिसाब से सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहां हैं, किसके हैं। सिसोदिया पर कथित शराब घोटाले का दाग लगाकर बीजेपी केजरीवाल को डिफेंस मोड में लाना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस कम करना चाहती है, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल ने कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कहकर यह साबित कर दिया कि पार्टी विधायकों का मनोबल घटने की बजाय और बुलंद हो चुका है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है, वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है। आपने वेब सीरीज देखी होंगी, आजकल काफी आ रही हैं,
जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है। यही पैटर्न इन्होंने दिल्ली में किया कि सीबीआई ईडी भेजी, पहले सत्येंद्र के खिलाफ भेजी, फिर मनीष के खिलाफ भेजी। अब आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, सत्येंद्र वाला हाल कर देंगे, तुम्हारा मनीष वाला हाल कर देंगे। डरा के ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा, तो हम सीबीआई और ईडी से क्यों डरे? हम कहते हैं कर लो, हमें जेल जाने से डर नहीं। सारे इनमें आधे से ज्यादा तो जेल जा चुके। इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपने खिलाफ सीबीआई की एफआईआर को झूठ का पुलिंदा बताया, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकार गिराने के लिए सीरियल किलर बन गई है। आपने ये यहाँ से ये बोतल चुराई, आपने ये पेन चुराया, कुछ भी आरोप हो सकता है, पर आरोप है। सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने पेन चुराया, सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने एक बोतल चुराई। इस तरह के आरोपों की एक एफआईआर। बहरहाल अतिथि देवो भव, मैंने उनका धन्यवाद करते हुए, बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करते हुए मैंने कहा भाई कर लो सर्च, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं तो डरता नहीं। तो उन्होंने घर का कोना कोना छाना, चारों तरफ वो देखे उन्होंने, बेडरूम से लेके तकिया, गद्दे, चादर, बेड, मेरे बच्चों के कपड़े, परिवार के कपड़े, मेरे कपड़े, सब जगह घूमे वो, सब जगह छान छान के देखा कि क्या है। कहीं कुछ नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, दीवारें विवारें सब देख के, अलमीरा के पीछे आगे सब देख के, कहीं लकड़ी के पीछे तो कुछ नहीं कर रखा है, उनका काम है। सब देखा, कुछ नहीं मिला। 14 घंटे तक इन्होंने रेड कराई मेरे घर में, लेकिन इनको एक पैसे की बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। ये आज मैं कह रहा हूं, एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने अपने भाषण से खूब वाहवाही बटोरी। आप विधायकों ने उनकी हर बात के समर्थन में मेज थपथपाए, लेकिन बीजेपी को ये बात तनिक भी रास नहीं आई। पार्टी ने सवाल दागा कि आखिर शराब घोटाले पर खामोश क्यों रह गए केजरीवाल।